के प्रभारी श्री संजय जी और जिला के अध्यक्ष भाई सचिन जी, राकेश जी, प्रिय पत्रकार मित्रों, आज का जो विषय यहाँ मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में आज से लगभग 2 महीने पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और जो हमारा शहरी विकास विभाग है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई और हिमाचल प्रदेश के 4 स्थानों पर जो नगर निगम हैं, चाहे वो धर्मशाला है, पालमपुर है, मंडी, सोलन, ये 2.5 साल पूरे हो गए हैं और उसके तदोपरांत यहाँ पर पुनः जो एक नियम है उसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। अधिसूचना जारी हुई। जारी होने के बाद प्रशासन ने प्रदेश सरकार से या जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उससे जानकारियां प्राप्त की और जानकारी ये लेना चाहिए कि क्या जो उस संबंधित इलाके के सम्माननीय विधायक हैं उनको क्या वोटिंग राइट मिलेगा। फाइल शिमला पहुंची, लॉ डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर अपनी राय दी, कहा कि नहीं, ये जो नगर निगम का जो कोरम है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं, विधायक उसका हिस्सा नहीं हो सकते। और 23 तारीख को शाम को एक उसी अधिसूचना में अमेंडमेंट की जाती है कि एमएलए जो हैं वो अपना वोट मेयर, डिप्टी मेयर को चुनने के लिए दे सकते हैं। मैं यही कह सकता हूं कि सारी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के बीच में जो अमेंडमेंट लाई गई है, मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो है वो ना नियम में ना नीति में विश्वास करती है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि एक तरह से धक्के से सारे व्यवस्था को आगे धकेलना चाहती है, जिसके हम भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जहां हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मेरी प्रतिक्रिया भी यही है कि क्या जो एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, एमएलए है, वो इसका हिस्सा, इस नगर निगम के कोरम का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। तब तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कभी विधानसभा में कोई बिल आए और बिल को पारित करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पार्षदों को भी वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर एमएलए को वोट देने का अधिकार नगर निगम में दे दिया जाए तो वो मेयर भी बन सकता है। ये आपस में कुल मिलाकर के सारी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी 2 स्थानों पर चुनाव हो गए हैं, पालमपुर में हो गए, मंडी में हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अगर प्रदेश सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो इस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए लॉ ऑफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली है, ताकि न्याय मिल सके। ये भी मैं यहाँ पर आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है। ये सरकार ना दिख रही है, ना इसका आभास हो रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री का और विधायकों का अखबार में लेख छपा, कहा कि हिमाचल प्रदेश के अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अखबारों में छपा, सोशल मीडिया विलेज का नोटिस दायर करते हैं,
यानी वो नोटिस जो है, एक विधायक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते अगर वो किसी ऑफिसर से अपनी इलाके की समस्या रखना चाहता और उसकी बात ना सुनी जाए, उसकी अवहेलना की जाए, अब हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री भी ये कहने पर विवश हो रहे हैं, विधायक कहने पर विवश हो रहे हैं कि हमारी बात सरकार में सरकार के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो मैं इस सरकार की जो स्थिति है जनता के बीच में, सरकार को चलाने वाले अफसरों के बीच में, एक बहुत ही नाजुक दौर में ये सरकार अपना समय व्यतीत कर रही है। ये सरकार दोराहे पर खड़ी है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के कांग्रेस के इस सरकार के जो मुखिया हैं श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाओं तक सीमित है। यानी 11 महीनों में 11,000 करोड़ रुपया, और अगर 10 गारंटियों को पूरा करना हो तो 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये लाचार है सरकार। यानी मैं कल खबर पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश की एक गारंटी हमने और पूरी कर दी। मैं और ध्यान से सुना तो कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल में अब इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। मेरा सबसे पहले तो एलिमेंट्री डिपार्टमेंट की और शिक्षा विभाग की एक व्यवस्था के बारे में धरातल तक सारी बातों को जांचने की ज़रूरत है। यानी आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम एक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे, तो आपने लोगों को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा कि हम एक गारंटी और पूरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो प्रारंभिक उस एलिमेंट्री शिक्षा में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो ये खोखले वायदे, ये गुमराह करने वाले वायदे। एक और बात कही गई है कि उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप योजना, वैसे तो 10 योजनाओं का जिक्र होता है, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जब सत्ता में आना था तो उस समय घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश में एक स्टार्टअप योजना, नौजवानों को रोजगार देने के लिए कॉर्पस फंड 680 करोड़ का तैयार करेंगे। 680 करोड़, वो बात तो दूर की रही। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि हमने इस योजना को भी पूरा कर दिया। शब्दों में वो कह रहे हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, वो रोजगार कार्यालय में जाकर के अपना नाम पंजीकृत करवाएं और आने वाले दिनों में हम उनको रोजगार देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर ये स्टार्टअप योजना की अगर बात आपने की थी तो बजट का कितना प्रावधान किया गया और इसके लिए आपने कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया? तो ये सारी बातें मैं इसलिए रखना चाहता हूं। और बातें तो छोड़िए, अगर 1500 रुपया बहनों को 1 जनवरी 2023 के बाद अगर दिया जाता तो मुझे ये लगता कि ये राशि 18,000 के लगभग बनती है। 4,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, ये 1500 रुपया बजट में कोई प्रावधान नहीं। तो इस प्रकार की ये गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों को ध्यान बांटने के लिए, अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार इस प्रकार की जो बातें कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि 11 महीने, अब तो 1 साल 1 महीने के बाद कांग्रेस सरकार का पूर्ण हो रहा है। सुक्खू सरकार जवाब दे, गारंटियों का जवाब दे, हिसाब दे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार, इस सरकार की कोई ना नीति है, ना कोई योजना है, ना कोई लक्ष्य है। हमने पिछले कल अधिसूचना अखबार में, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में पढ़ी। कभी ये सरकार ऑन हो जाती है, कभी ये सरकार ऑफ हो जाती है।
बरसात के दिनों में कहा कि कांगड़ा के तमाम क्रशरों को हम बंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत से इलाकों में क्रशर चलते रहे, कांगड़ा पर ये तलवार लटकाई गई। वैसे तो कांगड़ा जिला पर तलवार कांग्रेस की सरकार बार बार लटका रही है, चाहे बजट की बात हो, चाहे यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने की बात हो, चाहे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो पर्यावरण मंत्रालय को 30 लाख रुपया जमा करवाए 30 करोड़ रुपया जमा करवाए जाने की बात हो। ये सारी की सारी बातें कांगड़ा के साथ भेद है। हाँ, ये कह करके कि हम आपको एक चिड़ियाघर दे रहे हैं, यानी चिड़ियाघर दे रहे हैं, यहाँ तक हमें कांगड़ा जिला के लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश ये वर्तमान सरकार कर रही है। और ये जो क्रशर्स हैं, कहा गया कि 50 क्रशरों को खोला गया। कौन सी कमेटी थी? वो कमेटी कहाँ कहाँ पर गई? मेरा उस कमेटी पर भी आरोप है, उस कमेटी पर भी आरोप है कि वो कमेटी कागजों में कहीं किसी स्थान पर बैठ करके कागजों के पेट भरे और जो लगभग 2 महीने तक लोगों को महंगा क्रशर मिला, रेत मिली, बजरी मिली, इसकी भरपाई कौन करेगा? और ये जो खोले गए ये कैसे ऑन किए गए और जो नहीं खुले हैं वो कैसे ऑफ है? यानी मेरा एक आरोप है कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार और इस कमेटी के लोग जो हैं वो भी इस सारी प्रक्रिया में संलिप्त हैं। उनको हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के लोगों की चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए तुरंत, और जब भी कोई क्रशर खुलता है तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित मापदंड हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये खोले जाते हैं। तो इन सारी बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अंत में, अभी जो पूरे 5 प्रदेशों में चुनाव प्रक्रिया चली हुई है और राहुल गांधी जी बहुत अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि जिस तरीके से वो कई प्रकार के आरोप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं। लगभग 52 साल तक इन्होंने देश पर राज किया, तानाशाही प्रवृत्ति और इसको मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने समाज में व्यवहार किया, आम जनता इनसे त्रस्त थी। जब 2014 के बाद देश की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया तो इस प्रकार के वक्तव्य देना इन्होंने शुरू कर दिए, जो वक्तव्य मैं समझता हूं कि मर्यादा के विपरीत है, राजनीति की संस्कृति नहीं है और लोगों ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 5 राज्यों में भाजपा फिर से आएगी और मार्च अप्रैल के बाद लोकसभा के चुनावों में श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सारी हदें जो हैं वो पार कर दी हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो संस्कार जिनके न व्यवहार में है ना जिनके जीवन शैली में है, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। धन्यवाद। सर, ये आपने क्रशर का मामला उठाया, जनता जानना चाह रही है कि क्रशर का क्या खेल है, ये क्यों आधे खुले और क्यों? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब ये क्रशर बंद किए गए थे उस समय लगभग बरसात समाप्त हो चुकी थी और एक आदेश दिया गया कि जिला कांगड़ा के क्रशर्स को बंद कर दिया जाता है। और मुझे ये लगता है कि खेल तो यही है कि इस हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के साथ एक बार फिर से वही सौतेला व्यवहार हो रहा है और जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी भी मुझे लगता है कि क्रशर साइट पर ना जा करके चुनिंदा जो कांग्रेस समर्थक लोग हैं
उनके घरों और दफ्तरों में बैठ कर के ही रिपोर्ट तैयार की, ये मेरा एक बहुत बड़ा आरोप है, ये मैं उन पर लगाना चाहता हूँ। यानी तत्काल हिमाचल प्रदेश में और ख़ास करके ज़िला कांगड़ा में जितने भी क्रशर्स बंद हुए हैं वो तुरंत खुलने चाहिए। खेल तो इसके पीछे बहुत बड़ा है, मैं प्रेस के सामने अधिक बात कुछ नहीं कहना चाहता। सर, अभी लंबे समय के बाद क्रशर खुले हैं और जब खुले हैं तो रेत बजरी के दाम 2 गुना से लगभग 3 गुना हो चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस सरकार जो है वो रेट बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने कुछ समय बंद रखा, और अगर बढ़ गए हैं तो इसके लिए भाजपा की ओर से क्या रहेगी, अगला स्टेप रहेगा? हमने तो जब ये स्टोन क्रशर्स बंद हुए थे उस समय भी इसका यही कहा था कि ये बंद ना किए जाएं, क्योंकि त्रासदी के बाद बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। लोग घरों का निर्माण, डंगों का निर्माण, आंगन का निर्माण या अपने जो भी काम था वो करना चाहते थे, परंतु क्रशर बंद होने के बाद वो सारे के सारे काम रुक गए और जो दूसरे ज़िलों से क्रशर आता था उसका मूल्य, जो कीमत थी, बहुत अधिक थी। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो इन क्रशरों के बंद होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करे, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी सरकार ने क्रशर बंद किए। अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई स्टे ऑर्डर हो या डिपार्टमेंटरी कागजात पूरे ना हो तो क्रशर को बंद किया जाता है। इस तरह से देखते हो हिमाचल में पहली बार सरकार ने क्रशर बंद किए, खुद ही शुरू कर दिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो ये इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं, जैसे 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की बात कर रहे हैं और अखबारों में कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ और अपने नाम पंजीकृत करवाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की वैसे दूसरा कह रहे हैं कि हम सभी प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश मीडियम शुरू कर देंगे, तो इंग्लिश तो पहले ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जा रही है। आपने जो अपनी गारंटियों में कहा था कि हर विधानसभा में 4 मॉडल इंग्लिश स्कूल हम शुरू करेंगे, इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू कब क्या कहते हैं उनका शायद उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि जिस सरकार में मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही हो, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही हो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में प्रिविलेज मोशन अवमानना नोटिस दायर किए गए हों, उस सरकार की हालत क्या हो सकती है? सर, नगर निगम के 2 नगर निगमों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 2 के शेष बचे हुए हैं, तो इससे पहले चले जाएंगे या इन दोनों के चुनाव होने? बिल्कुल हमारी बिल्कुल तैयारी में है और हमने ये पटिशन तैयार कर दी है और जो हमारे एडवोकेट्स हैं इसको लेकर के गंभीर हैं, वो दायर हो चुकी है। सर, लगता नहीं कांगड़ा के जो इशू हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू है, दीघा में बिल्डिंग बनकर तैयार भी होगी, धर्मशाला को लेकर लगातार इग्नोर किया जा रहा है। कांगड़ा चंबा लोगों में खासतौर पर रोष है इस विषय को लेकर, और भी जो कांगड़ा के इशूज हैं उसको लेकर लगता नहीं 1 साल हो गया सरकार का, बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए या इस मुद्दों को लेकर घेरना चाहिए? बिल्कुल हम तैयार हैं और हमारे संगठनात्मक बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले दिनों मेरा माटी मेरा देश, उसके बाद बूथ सशक्तिकरण, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों की जो विकासात्मक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं और वहीं पर आने वाले दिनों में आंदोलन का रुख भी अख्तियार करना चाहते हैं, ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, उसके लिए किस तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कमल का फूल पूरी तरह से तैयार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, प्रदेश सरकार लगातार ब्यौरा मांग रही है रिलीफ फंड का, जिसकी अब तक पुष्टि नहीं है, जो कि डिजास्टर के दौरान आया था, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या पूछा? सर, प्रदेश सरकार लगातार फंड्स के बारे में जानकारी ले, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम आया था प्रदेश में रिलीफ पैकेज, उसका अभी तक ब्यौरा नहीं आया है। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ये लगता है कि हमें भारत सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो वो कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दायर करें। सर, उम्मीद की जा सकती है कि धर्मशाला नगर निगम चुनाव होने से पहले
आप न्यायालय पहुंच जाएंगे सर? बिल्कुल पहुंचेंगे। सर अभी एक सीपीएस का मामला हुआ था जी? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था सीपीसी की मुक्ति को लेकर उस पे किस सीपीएस वाला जो था उसमें वो सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और जो भी सरकार की पिटीशन जो थी, जो चैलेंज किया था, उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो याचिका थी, उन्होंने, क्योंकि सरकार ने कहा था कि वो मेंटेनेबल नहीं है, जो बीजेपी के विधायकों ने जो पिटीशन फाइल की है वो मेंटेनेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो मेंटेनेबल है और अब वो केस जो है वो पुनः जो है वो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू होगी। लगभग 200 करोड़ रुपया हिम केयर योजना और आयुष्मान योजना का जो इम्पैनल्ड अस्पताल हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 1800 बीमारियों का इलाज होता है, अधिकतर ऐसे संस्थानों में उपचार बंद हो चुका है और बंद होने का कारण 200 करोड़ रुपए का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को नहीं हो रहा है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, यानी हमारा सहारा योजना बंद हो गई, हिम केयर योजना बंद हो गई, आयुष्मान योजना बंद होने के कागार पर है। तो ये कैसी सरकार है? ये संवेदनहीन सरकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। डीजीपी मामले में भाजपा का क्या स्टैंड है सर? डीजीपी मामले में कोर्ट में मामला दायर है, इसलिए कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट में, ये कहना चाहता हूँ।